किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार किसान संगवारी से। किसान भाइयों आज बात करेंगे इस जो बढ़ती हुई गर्मी, धूप में हमें धूप भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस धूप का कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, इस गर्मी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें फ़ायदा कैसे होगा कि हमारे जो ज़मीन है, किसानों के लिए ज़मीन इम्पॉर्टेंट है। ज़मीन को फ़ायदा मतलब हमारे लिए फ़ायदा। तो क्या करना है आपको, अभी इस हाई टेम्परेचर में क्या करना है, आपको अपनी खेत में जुताई करना है। जुताई कैसे करना है, जुताई में बता दूं, ये जो हमारा जो खेत है, खेत में जुताई 2-3 इंच नहीं करना है, कम से कम 1 फीट की गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करना है जिसको बोलते हैं हम लोग अंधियार खोल बोलते हैं, अंधियार खोल से जुताई करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे जुताई हुआ तो क्या होगा, जो ज़मीन पलट जाएगा। और इसके फ़ायदे बता दूं क्योंकि हम फ़ायदा के बारे में बात करेंगे। गहरी जुताई में क्या होगा, ज़मीन उखड़ेगा पहली बात। दूसरा बात, उसमें जो कुछ फंगस होता है, कुछ कीट होता है जो ज़मीन के अंदर रहता है, उसमें क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर में ख़त्म हो जाएगा। फंगस वगैरह जो ख़त्म हो जाएगा, कीट भी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें उपज बढ़ेगा। एक चीज़ और बात करते हैं कि 1 फीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रायतर जो पौधे जो होता है उसमें 2 प्रकार की जड़ें पाए जाते हैं। 2 प्रकार की जड़ें पाया जाता है, एक बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है, और एक होता है रेशेदार जड़। इसके बारे में बात करें, जैसे कि मूसला जड़ में होता है चना, इसमें मूसलाधार जड़ रहता है। जो मूसला जड़ मतलब एक ऐसा जड़ रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये ऐसा ज़मीन होता है, ये हमारा पौधा रहता है। ये पौधा में मूसला जड़ जो है, एक यहाँ से एक सीधा रहता है और उसके बाद अलग अलग शाखाएं रहता है, यहाँ से शाखा रहता है, ये हो जाता है मूसला जड़। मूसला मतलब इस जड़ को बोलते हैं मूसला जड़। दूसरा होता है रेशेदार जड़, जो रहता है धान में, धान गेहूँ में। तो इसका जो जड़ रहता है, ये हमारा पौधा हुआ, इस पौधा में ऐसे निकला रहता है। इसकी जो शाखाएं जो है ना, डायरेक्ट तना से जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं रेशेदार जड़। अब ये दोनों जड़ जो है ज़्यादातर 1 फीट के अंदर में ही ये अपनी भोजन वगैरह जो है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, खींचता है। तो क्या करना है, यहाँ पे 1 फीट के अंदर में हम जुताई करेंगे और 1 फीट के अंदर में जो भी फंगस वगैरह जो भी कीट है वो क्या होगा, बाहर आएगा। बाहर आने के बाद वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा, जिसके कारण से फंगस लगना और कीड़े के प्रकोप जो है कम हो जाएगा। जो जड़ में कीड़े होते हैं, जो रेड कलर के होता है ना, वो कीड़ा जो है इससे कंट्रोल रहेगा। तो हमें 2 फायदा होगा। पहली बात ये है कि फंगस भी जाएगा, दूसरा बात है कीट भी जाएगा, तीसरी बात है जो खरपतवार होता है, खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि जो उगा रहेगा, जैसे दूब घास जो भी है, वो जैसे उगा है, वो अगर ज़्यादा जुताई होगा तो उसका जड़ क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे जड़ बाहर निकलेगा और इस टेम्परेचर में जैसे पड़ेगा तो वो क्या होगा, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो सूख जाएगा। तो इससे हमें 3 फायदा हो गया। पहली बात फंगस का, दूसरा कीट का और तीसरा खरपतवार का। तो हमें क्या करना है, अभी हमारे खेत में 2-3 इंच की जुताई नहीं करना है, हमें करना है 1 फीट की जुताई करना है, अंधियार खोल के नांगर से करना है और अकरस जिसको बोलते हैं अकरस जुताई करना है। और बढ़िया से एक बार ना करके इसको कम से कम 2 बार करके छोड़ दीजिएगा। और कुछ दिन बाद अगर हो सके तो उसको तीसरे बार भी आप जुताई कर दें, जिसके कारण से मिट्टी भी भुरभुरी हो जाएगी। आपको रोपाई करने में या तो फिर आपको बुआई करने में, सारी चीज़ों में आपको आसान होगा। इसलिए अभी आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि आप क्या करें, अपने खेत में जुताई करें। तो किसान भाइयों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकते हैं। तो कृपया करके आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।